जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस का बालकांड का पाठ करने वाले हैं, जिसमें हम दोहा नंबर 78 से दोहा नंबर 83 तक पाठ करेंगे। तो हमारे साथ बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हनुमान जी को आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आयसु आसन लीजिहो विराजहु पवन कुमार। श्री राम जय राम जय राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। सुनत बचन बेहदे ऋषय, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुने, कहूँ बसेहु किस गेहा। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुत न उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु करागर घाला, कनक कसिपो करब पुनि यस गाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौट कर घर का मुँह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया था। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अब से होए तजे भवन भिखारी। मन कपटी तन सजन चीना, आप सरिस सब ही चहि कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन माने विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेस कपाली, अकुल अगेय दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बर पाए, बल भूले हूँ ठग के बोराए। पंच कहाँ से बुसती विवाही, पुन अब डेरे आग मराइन ताही। ऐसे करके मिलने से जो कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। वन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाए। सहजे काकिन के भवन, कबहु किनारे खटाए।
अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहूँ मानहूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरनो नीक बिचारा। अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावई वेद जासो जस लीला। अब भी हमारा काम मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपते पुर बैकुंठ निवासी। असबरो तुमहि मिला बहानी, सुनत बेहस कह बचन भवानी। यह दोषों से रहित सारे स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस कर बोली, सत्य कहूँ गिरे भव तनु एहा, हटना छूट छूटे बरु देहा। कनकाऊ पुनि पाप पशान ते होई, जारेऊ सहज न परे हर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बस भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुर के बचन प्रीतित न जेहि, सपने सुगम न सुख सिख सिधे ते। मतलब मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे गर्भ से या उजड़े से मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। कवन सुख काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाहि सन, ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारे दरसीसा। अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को गुण दूषण करे बेचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। तजो तुम्हार हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिनु किए बरेशी। हत को तिक्यूं आल सुनाई, बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरे की किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और जाकर कीजिए और कहाँ जाकर कीजिए और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लगे रगर हमारी, बरहूँ समुना तरहूँ कुंवारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही अट रहेगा कि या तो शिव जी की को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पाक
परहूँ करई कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हूँ बयऊँ विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाए चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर शत गातो। आप माया हैं और शिव जी भगवान, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनि न हिमबंतु पठाए, कर बिरती गिर जहीं गिर लाए। बहुरे सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करे तब शंभु सुजाना, लगे कर रघुनायक ज्ञान ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चल ले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयऊँ तेई काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तय सब लोक लोक पत जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर मर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विभेद लड़ाई। तब बिरंच सनक जाए पुकारे, देखे विद सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके बहुत तरह से लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाए। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होए। शंभु सुख संभूत सुत, एह जीताई रन सोए। ब्रह्मा जी ने सबको समझकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, उसको युद्ध में वही जीतेगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। मोर कहा सुन कर मोर कहा सुन कर हूँ पाई, हो यही ईश्वर करे ही सहाई। सती जो तजी दक्ष मक दोहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है।
तेहि तप कीन शंभु पति लागी। शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यहीं असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पट बहु काम जाए शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माई। तब हम जाए शिव ही सिर नाई, करवाओ विबाहु बरि आई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ए विद भले देव हित होई, मत अति नीक कहूँ सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यु विषम बान जश केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का ही तो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। सुरन कही निज विपत्ति सब, पुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहे, बेहस कहे अस मार। श्री राम जय राम जय राम। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई।